हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी को। उसमें आज हमारा चैप्टर जो वो रहेगा महासागरीय गर्त। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए हम देखेंगे यहाँ पर महासागरीय गर्त। देखेंगे क्या है महासागरीय गर्त। महासागरीय खाई या गर्त जो है तो ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। महासागरों के जो सबसे गहरे भाग मतलब होते हैं उनको खाई या गर्त कहा जाता है। इनकी स्थिति प्राय जो है तो ये तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। ये जो तट के सहारे पर्वतीय मेखलाएं होती हैं इनके सामने इनकी स्थिति जो ये मतलब होती हैं। और द्वीपों के सहारे भी ये गहरी गर्त मतलब देखने को मिलती हैं। जो द्वीप होती हैं उनके सहारे भी ये जो गहरे गर्त होती हैं मतलब वो देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर विश्व की सबसे गहरी खाई जो है तो वो मैरियाना ट्रेंच है। विश्व की सबसे गहरी खाई या गर्त जो भी है तो ये मैरियाना ट्रेंच है। मैरियाना खाई प्रशांत महासागर में ये मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप के आकार में जो है फैली हुई है। और इसका जो सर्वाधिक गहरा बिंदु है तो वो चैलेंजर द्वीप है। इसका मैरियाना ट्रेंच का जो सर्वाधिक गहरा बिंदु है तो वो चैलेंजर द्वीप है। इसकी उत्पत्ति जो है तो ये प्लेटों के क्षेपण से हुई थी। ये जो मैरियाना ट्रेंच है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी तो ये प्लेटों के क्षेपण से हुई थी। और इसकी खोज जो की गई थी तो ये 1948 में एचएमएस चैलेंजर सेकेंड नामक की जलयान के द्वारा जो है की गई थी। ये जलयान का नाम था एचएमएस सेकेंड, चैलेंजर सेकेंड। और कब तो 1948 में। इसकी अनुमानित लगभग मतलब जो गहराई है तो वो कितनी है, वो 11,034 मीटर मतलब लगभग है। लगभग मतलब एक ये मान लीजिए मतलब कि 11,000 लगभग इसकी जो है अनुमानित गहराई है वो है। आगे बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रशांत महासागर के जो ये प्रमुख गर्त हैं इनमें है ये प्रशांत महासागर के जो प्रमुख गर्त हैं इनमें है मैरियाना खाई, क्यूराल खाई, एल्यूसियन खाई तथा जापान खाई इसमें शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिण प्रशांत महासागर में जो प्रमुख खाइयाँ हैं, दक्षिण प्रशांत महासागर जो है तो इसमें ये है टोंगा खाई, अटाकामा खाई और ये केरमाडेक खाई इसमें शामिल है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर की प्रमुख खाइयाँ जो हैं तो उसमें ये प्यूटोरिको खाई उत्तरीय अटलांटिक महासागर में है। और रोमाचे खाई जो ये है तो ये विषुवतीय अटलांटिक महासागर में तथा ये साउथ सैंडविच जो है तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में शामिल है। इसके अलावा हिंद महासागर का सबसे मतलब गहरी बिंदु मतलब या गहरी खाई जो है तो वो है सुंडा खाई या जावा खाई। और हिंद महासागर का मतलब एक प्रमुख खाई जो है हिंद महासागर की का एक प्रमुख खाई जो है तो ये क्या है, डायामैंटीना पारिखा है। ये हिंद महासागर की प्रमुख खाई है डायामैंटीना पारिखा। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, एक तरफ ये महासागरीय गर्त हैं, एक तरफ इनसे संबंधित मतलब जो भी सागर हैं वो दिए हैं, बताना है कौन सी खाई जो है किस महासागर से संबंधित है। तो यहाँ पर हिंद महासागर से जो है, यहाँ पर जो हिंद महासागर से संबंधित खाई है वो है कौन सी, सुंडा या जिसको जावा खाई भी कहते हैं, ये हिंद महासागर में है। इसके अलावा यहाँ पर एल्यूसियन जो है तो ये एल्यूसियन ये उत्तर प्रशांत महासागर में है। एल्यूसियन गर्त जो है तो ये कहाँ पर, उत्तर प्रशांत महासागर में है। इसके अलावा ये करमेडेक खाई जो है तो ये कहाँ पर है, करमेडेक खाई जो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। और सुंडा जो है तो ये कहाँ पर है, ये दक्षिण अंध महासागर में है। सुंडा खाई जो है तो ये कहाँ पर, दक्षिण अंध महासागर में है। इस प्रकार यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। हिंद महासागर में ये सुंडा खाई या जावा खाई, उत्तर प्रशांत महासागर में एल्यूशियन खाई, दक्षिण प्रशांत महासागर में ये करमेडेक खाई और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण सैंडविच खाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है। यहाँ पर विश्व के सबसे गहरे समुद्री गर्त की बात हो रही है तो वो है कौन सा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है चैलेंजर डीप। कौन है, चैलेंजर डीप। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन यहाँ पर। मैरियाना खाई या चैलेंजर गर्त जो है तो ये प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्वी भाग पर चाप के आकार में फैला है
और इसकी अनुमानित आयु जो है तो ये 11,000 मीटर मतलब 11,034 मीटर है लगभग। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? सबसे गहरा महासागरीय गर्त है, यहाँ पर बताना है कौन सा। तो ये यही है, अभी देखा, अभी मतलब पहला भी क्वेश्चन इसी प्रकार का था। तो ये मैरियाना ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में ये डायामेंटिना या पारिखा स्थित है? तो ये स्थिति कहाँ पर? हिंद महासागर में। इसकी स्थिति है कहाँ पर? हिंद महासागर में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। डायामेंटिना खाई हिंद महासागर में स्थित है, यह गहरी खाई है पारिखा, और यह हिंद महासागर की दक्षिण पूर्व बेसिन में, मतलब ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया से लगभग कितनी, ये 1125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी एक तरफ मतलब ये महासागर है एक सूची में, दूसरी सूची में उनके सबसे गहरे स्थान है, बताना है कौन सा गहरा स्थान, मतलब किस महासागर का कौन सा सबसे गहरा स्थान है। तो प्रशांत महासागर का है तो ये मैरियाना ट्रेंच है। प्रशांत महासागर का तो मैरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक महासागर का जो है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर का है ये प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अटलांटिक महासागर का है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। इसके अलावा आर्कटिक महासागर जो है, आर्कटिक महासागर का है कौन सा? यूरेशियन बेसिन। और हिंद महासागर का है कौन सा? ये जावा ट्रेंच। हिंद महासागर का है जावा ट्रेंच। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार राइट आंसर यहाँ पर मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच जो है तो ये किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है मॉरिशस के समानांतर। मॉरिशस एक द्वीप है, इसके समानांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सुंडा ट्रेंच जो है तो ये हिंद महासागर में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः जो है इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है, और इसे जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। इसको जो है तो ये जावा ट्रेंच भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी महासागरों के सबसे गहरे बिंदु दिए हुए हैं, बताना है किस महासागर का कौन सा सबसे गहरा बिंदु है। तो प्रशांत का तो है मैरियाना गर्त, प्रशांत का है तो मैरियाना गर्त है। बाकी आर्कटिक का जो है तो कौन सा है, ये है मोलाय गर्त। आर्कटिक का है मोलाय गर्त, और हिंद का है सुंडा गर्त, और अंध का है ये प्यूर्टो रिको गर्त। ये प्यूर्टो रिको गर्त जो है तो ये अंध या अटलांटिक महासागर का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आप भी मतलब जो भी बीपीएससी के में भी एग्जाम में ये पूछा गया रिसेंट में ही 2022 में, और ये मतलब यहाँ पर भी यूपीपीसीएस प्री का हुआ, उसमें भी रिसेंट में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर इसमें बस इतने ही मतलब क्वेश्चन थे, बहुत छोटा सा टॉपिक था, बाकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। छोटा सा टॉपिक था, बाकी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो है चैप्टर वो है विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियाँ चैप्टर जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देखते हैं नदियों को जो है, तो नदियाँ हैं इनको क्या कहा जाता है? नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। नदियाँ जो है तो इनको सभ्यता का पालना कहा जाता है, और एशिया महाद्वीप जो है तो इसको सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। यहाँ की दसला फरात नदियों की घाटी में जो है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता एवं सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। याद रखेंगे यहाँ की दसला फरात नदियों की घाटी में जो है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, और सिंधु घाटी क्षेत्र में जो है तो ये हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ था। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है तो यांगसी नदी है। यांगसी नदी जो है तो एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो प्रवाहित कहाँ पर होती है? तो ये चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में मिलती है जाके। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। आगे बात करेंगे यहाँ पर इसकी कुल लंबाई जो है, तो ये कुल लंबाई इसकी है 6300 किलोमीटर है। इसके अलावा मेकांग नदी जो है तो ये इसकी लंबाई है कितनी? ये 4909 किलोमीटर, और ये तिब्बत के पठार से उद्गमित होकर के चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होती हुई कहाँ पर? ये भी दक्षिण चीन सागर में ही गिरती है जाके। नेक्स्ट है साल्विन नदी जो है तो ये साल्विन नदी है,
ये तिब्बत से निकल कर के म्यांमार होते हुए म्यांमार तथा थाईलैंड के मध्य सीमा बनाते हुए लगभग ये 2815 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद कहाँ पर जाती है? उसके बाद ये अंडमान सागर के मर्तमान की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है आमूर नदी। आमूर नदी जो है तो इसकी लंबाई 2897 किलोमीटर है। ये अरगुन नदी को शामिल करने पर यहाँ पर इसी में ये आगे जो है क्या है, ये अरगुन नदी जो है इसमें शामिल हो जाती है। तब इसकी लंबाई जो है कितनी हो जाती है, तो ये 4440 किलोमीटर हो जाती है और ये लंबाई में प्रवाहित होती है तथा चीन और रूस की सीमा बनाते हुए प्रशांत महासागर के ये तरतारी जलसंधि में गिरती है। ये आमूर नदी जो है तो कहाँ पर? प्रशांत महासागर में गिरती है। नेक्स्ट जो वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह तिब्बत, भारत एवं पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है जाके सिंधु नदी। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें जो है कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो जब ये अरब सागर में गिरती है इसके पहले इसमें ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और काबुल नदियों जो है इसमें नदियों का जल सभी का इसमें आके मिल जाता है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में से जो है तो बहुत सी नहरें भी निकाली गई हैं, इसलिए पाकिस्तान को क्या है, नहरों का देश कहा जाता है। सिंधु नदी जो है तो इससे बहुत सारी नहरें भी निकाली गई, इसलिए इसको क्या है, नहरों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है इरावती नदी। इरावती नदी जो है तो इसको म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। इरावती नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। चीन के उत्तर में बहने वाली हांगहो नदी के जो जल में क्या है, ये पीली मिट्टी, मतलब ये पीली मुलायम मिट्टी बहने के कारण इसे जो है पीली नदी भी कहते हैं। इसमें क्या है, पीली मतलब मुलायम मिट्टी बहती है, इसलिए इसको पीली नदी भी कहते हैं। इसके अलावा श्रीलंका का जो ये दक्षिण मध्यवर्ती भाग, ये सबसे ऊंचा भूभाग है। इस ऊंचे भूभाग में तटीय मैदानों की ओर क्रमशः जो है ये ऊंचाई कम होती जाती है और यह मैदान पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में सकरा और उत्तर में अधिक चौड़ा है। यहाँ की नदियाँ जो है साधारणतया मतलब छोटी होती हैं, जो कि उच्च भूभाग से, मतलब ये यहाँ की नदियाँ छोटी होती हैं जो कि ये उच्च भूभाग से बाहर की ओर कैसे अरीय रूप में बहती हैं। नेक्स्ट वो है महावेली गंगा। महावेली गंगा जो है तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। महावेली गंगा जो है तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ये जो कि मतलब कहाँ से, जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। महावेली गंगा जो है तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है और ये उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट वो है टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी ये दक्षिणी पूर्वी तुर्की में स्थित टारस पर्वत से निकलती है। कहाँ से टिग्रिस नदी निकलती है? तो ये टारस पर्वत से निकलती है और यह नदी तुर्की सीरिया सीमा के पास बहती हुई कहाँ पर? इराक में यूफ्रेटस नदी से मिलकर के ये सतल अरब नामक मतलब ये सतल अरब नाम से इराक के दक्षिण भाग में स्थित ये बसरा के पास कहाँ पर? फारस की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट है सरदरिया और अमू दरिया। सरदरिया और अमू दरिया नदियाँ जो हैं तो ये मध्य एशिया की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये मध्य एशिया के अलग अलग पर्वतों से निकल करके कहाँ पर? अरब सागर में गिरती हैं। कौन सी? सरदरिया और अमू दरिया। आमूर, लीना और ओब नदियाँ जो हैं तो ये रूस में प्रवाहित होती हैं। आमूर अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्व तथा लीना जो है तो लीना तथा ओब उत्तर पूर्व उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ये जो आमूर है तो ये अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और लीना तथा ओब जो है तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है तो वो वोल्गा। इसका उद्गम होता है वल्दाई पहाड़ियों से और ये कैस्पियन सागर में मिल जाती है। डेन्यूब नदी जो है तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम होता है जर्मनी से तथा यह काला सागर में मिल जाती है। नीपर नदी जो है तो ये मास्को के पश्चिमी भाग से जो है उद्गमित होकर के कहाँ पर? काला सागर में मिल जाती है नीपर नदी। इसके अलावा यूराल नदी जो है तो यूराल नदी ये दक्षिण यूराल पर्वत से उद्गमित होकर के कहाँ पर? कैस्पियन सागर में मिलती है और स्विस आल्प्स क्षेत्र से निकलने वाली जो है राइन नदी ये रिफ्ट वैली से होकर के होती हुई मतलब प्रवाहित होती हुई कहाँ पर? उत्तरी सागर समुद्र में मिल जाती है। और यहाँ पर जर्मनी का प्रसिद्ध नगर जो है वान तो इसी नदी के तट पर बना हुआ है, मतलब इसी नदी के तट पर है। जर्मनी का यह प्रसिद्ध नगर है वान। यूरोप का सबसे मतलब जो है व्यस्ततः अंतःस्थलीय जलमार्ग है तो ये राइन नदी है। यूरोप का सबसे व्यस्त जो मतलब अंतःस्थलीय जलमार्ग है तो वो राइन नदी ही है। रोन नदी जो है तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा से होकर के बहती हुई कहाँ पर? भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? रोन नदी। इसको याद रखेंगे, मतलब अलग अलग, ये रोन नदी और है और राइन नदी जो है और है। पो नदी इटली में ये प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है और इस नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। किसको? पो नदी को।
नेक्स्ट है टाइबर नदी। टाइबर नदी जो है तो ये एपिनाइन मतलब पर्वत इटली से निकल करके भूमध्य सागर में या टेरिहिनियन सागर में गिरती है। रोम जो है तो इसी नदी की तट पर बसा हुआ है, रोम शहर। और डॉन नदी जो है तो ये डॉन पश्चिमी रूस की टूला से निकल करके कहाँ पर एजियो सागर में गिरती है। एम्ब्रो नदी जो है तो ये स्पेन के कैंटेब्रियन पर्वतमाला से निकल करके भूमध्य सागर में गिरती है। और टेम्स नदी जो है तो ये कोट्स वोल्ड से लंदन होते हुए कहाँ पर उत्तरी सागर तक बहती है। ये वाला मतलब चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है 6,695 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन सी? नील नदी। ये रवांडा, तंजानिया, बुरुंडी, DR कांगो, केन्या, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा एवं इजिप्ट जो है तो ये नील नदी मतलब बेसिन इनिशिएटिव के ये सदस्य हैं। ये नील नदी इनिशिएटिव बेसिन है, इसके सदस्य हैं ये सभी देश। जबकि इरिट्रिया जो है तो ये पर्यवेक्षक देश है। यह भूमध्य सागर में गिरती है। इसका उद्गम जो है तो ये श्वेत नील के रूप में मध्य पूर्व अफ्रीका ये स्थित है, महान विक्टोरिया झील से होता है। उद्गम कहाँ से होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि मतलब कुछ नवीन अनुसंधान हुए हैं, उनके अनुसार जो है तो ये दक्षिण रवांडा में जो किबू झील है के निकट जो है ये न्यूगमे वनों को क्या है श्वेत, ये मतलब यहाँ पर जो ये किबू झील के निकट ये न्यूगमे वन जो है तो इनको ये श्वेत नील नदी का मतलब उद्गम माना गया है। जो श्वेत नील नदी है इसका उद्गम यहाँ पर ये किबू झील के निकट जो ये न्यूगमे वन है इनको माना गया है। इसकी ये जो मुख्य सहायक नदियों में नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी जो सहायक नदियों में शामिल है तो ये नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। और सूडान की राजधानी जो है, सूडान की कैपिटल खार्तूम में श्वेत नील तथा नीली नील नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप जो है नील नदी का आविर्भाव होता है। और नील नदी की जो उपजाऊ मिट्टी और ये पर्याप्त जल स्रोत से मिस्र की अधिकांश आबादी जो है लाभान्वित होती है। किससे? नील नदी से। अतः क्या है मिस्र को जो है तो नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र जो है तो इसको नील नदी का क्या उपहार कहा जाता है। और नील नदी जिन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है वह क्षेत्र मतलब जो है तो वो मरुस्थल में मरुद्यान के समान है। नील नदी जिन जिन क्षेत्रों से प्रवाहित होती है तो वो क्षेत्र क्या है? मरुस्थल में मतलब मरुद्यान के समान है। आगे बात करेंगे यहाँ पर नाइजर नदी जो है तो ये पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोटा जलान पठार से निकल करके कहाँ पर गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। नाइजर नदी जो है तो ये फोटा जलान पठार है, इससे निकलती है और गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है UPPCS के एग्जाम में। तो अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग क्या है ये माहिम और लिम्पोपो को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो है अफ्रीका की लिम्पोपो नदी जो है तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी जिसे जो है जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो नदी जो है तो इसको जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। और मध्य अफ्रीका में लगभग जो है कितने 4,374 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। कौन सी? कांगो नदी। यह विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कांगो नदी जो है तो ये विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करती है। और लिम्पोपो नदी जो है तो ये किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है, याद रखेंगे। विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटने वाली है? कांगो नदी। और लिम्पोपो किसको? मकर रेखा को काटती है 2 बार। जाम्बेजी नदी पर स्थित जो है विक्टोरिया जलप्रपात प्रसिद्ध है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है कहाँ पर? तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और करीबा बांध भी इसी जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं। उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियों में है कौन सी? सेंट लॉरेंस, मैकेंजी, नेल्सन, हडसन, यूकॉन, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी तथा ये मिसौरी नदियाँ, ये सभी उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। हिमानी झील ये इटास्का मिसिसिपी नदी का जो है स्रोत है। और ओहियो, अरकानसस तथा ये रेड रिवर जो है तो ये मिसिसिपी की सहायक नदियाँ हैं। मिसिसिपी नदी जो है तो ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है।
और अमेरिका का जो ये ग्रेट प्लेन मतलब मिसिसिपी और मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित होता है। अमेरिका का ग्रेट जो है तो ये ग्रेट प्लेन तो एक इसके द्वारा मिसिसिपी और मिसौरी नदियां ही इनके द्वारा बना हुआ है। मिसिसिपी तथा ये मिसौरी नदी तंत्र जो है तो ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मिसिसिपी और ये मिसौरी नदी जो है तंत्र ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसकी कुल लंबाई तो लगभग कितनी है, तो ये 6275 किलोमीटर है। नेक्स्ट है यूकान नदी। यूकान नदी जो है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई जो है तो ये 3185 किलोमीटर है। इसकी यूकान नदी की लंबाई 3185 किलोमीटर। नेक्स्ट है मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जो है तो ये कनाडा के उत्तर पश्चिम भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास उद्गमित होकर ये उद्गमित होकर के उत्तर की ओर बहती हुई कहाँ पर आर्कटिक सागर में गिरती है। यह नदी कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। ये मैकेंजी नदी जो है ये कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो ये महान झीलों सेंट लॉरेंस नदी महान झीलों को ये अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में जो है ये अमेरिका और कनाडा के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है कौन सी, रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको की सीमा बनाती है तथा मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। कोलंबिया नदी जो है तो वो रॉकी पर्वत से निकल करके प्रशांत महासागर में गिरती है। कौन सी, कोलंबिया नदी। नेक्स्ट है हडसन नदी जो है तो ये न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोनडेक पर्वत से निकल करके कहाँ पर अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों का अधिकांश भाग जो है ये दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों का अधिकांश भाग जो है तो ये ओरोनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना हुआ है। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह की दृष्टि से जो है तो ये दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, अपवाह की दृष्टि से सबसे, वैसे तो नील नदी सबसे लंबी नदी है, बाकी अगर अमेजन नदी की बात की जाए तो ये अपवाह की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। लगभग कितना है, ये 6437 किलोमीटर लंबी है। और नेक्स्ट जो अभी नया जो अनुमान लगाया गया है तो ये 6800 किलोमीटर नया अनुमान लगाया गया है, लेकिन बाकी अभी ये लंबाई जो है घोषित नहीं की गई है। और इस नदी को जो है तो कितने 1600 किलोमीटर की दूरी तक जो है पानी के जहाज जा सकते हैं। इसमें किसमें, अमेजन नदी में जो है तो ये 1600 किलोमीटर दूरी तक जो है इसमें पानी के जहाज जो है वो भी चल सकते हैं, जो कि जिनके चलने के लिए समुद्र में ही पर्याप्त जो जल होता है, बाकी इसमें भी चल सकते हैं। नेक्स्ट है ओरोनिको नदी। ओरोनिको नदी जो है तो इसका अधिकांश भाग कहाँ पर, वेनेजुएला और कुछ भाग कोलंबिया एवं वेनेजुएला की सीमा के जो है ये साथ तथा कोलंबिया में प्रवाहित होता है। पराना नदी जो है तो ये ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी जो है ब्राजीलियन उच्चभूमि से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां जो है तो ये मर्रे और डार्लिंग है। मर्रे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो ये प्रमुख कृषि क्षेत्र है। आगे बात करेंगे यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जो 5 लंबी नदियां हैं उनकी लंबाइयाँ इस प्रकार हैं। सबसे लंबी नदी है नील नदी जो कि 6695 किलोमीटर है। दूसरी है अमेजन नदी जो कि 6437 किलोमीटर है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर यांगटेसी या चेंगजियांग नदी जो कि 6300 किलोमीटर लंबाई है जिसकी। फिर फोर्थ नंबर पे है मिसिसिपी मिसौरी यह जेफरसन नदी जो कि 6275 किलोमीटर लंबाई है। फिफ्थ नंबर पे है कौन सी, एनेसी अंगारा सेलेंग जो कि कितनी 5539 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम यहाँ पर देख लेंगे कुछ नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, जिन देशों की देख लेंगे किन देशों की मध्य जो है किस नदी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित होती है। यहाँ पर जो ये सत अल अरब नदी है तो ये ईरान और इराक के मध्य में है। तुमेन जो है तो उत्तर कोरिया एवं चीन, उत्तर कोरिया एवं रूस के मध्य में भी है। यालू नदी जो है तो ये कहाँ पर, उत्तर कोरिया और चीन के मध्य में है। सालबिन जो है तो ये म्यांमार और थाईलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इससे निर्धारित होती है। मेकांग जो है तो ये लाओस एवं थाईलैंड और म्यांमार और लाओस के मध्य में है। महाकाली नदी जो है तो ये भारत और नेपाल के मध्य में है। नेक्स्ट जो है कालादान नदी जो है तो ये भारत और म्यांमार के बीच में है। बराक जो है तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। यहाँ पर इसके अलावा और सारी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जो ये भारत के मध्य में जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर महाकाली इम्पोर्टेंट हो जाती है, कालादान इम्पोर्टेंट हो जाती है और बराक इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इनको याद रखिए तीनों को। नेक्स्ट है अमू दरिया। अमू दरिया जो है उज्बेकिस्तान एवं पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एवं तजाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान इन सभी देशों के मध्य में है।
राइन नदी जो है तो ये जर्मनी एवं फ्रांस, स्विट्जरलैंड एवं ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एवं लिंक्टेस्टीन जो है ये लिंक्टेस्टीन के मतलब मध्य में है। ओडर नदी जो है तो जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य में है। ओडर नदी जो है तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य में है। नेक्स्ट है एल्ब। एल्ब जो है तो चेक गणराज्य और पोलैंड के मध्य में है। ड्यूरो जो है तो ये पुर्तगाल एवं स्पेन के मध्य में है। नीपर जो है तो ये बेलारूस एवं यूक्रेन के मध्य में है। अब बात करेंगे डेन्यूब जो है तो ये ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया, क्रोएशिया एवं सर्बिया, हंगरी एवं स्लोवाकिया, रोमानिया एवं बुल्गारिया, रोमानिया एवं यूक्रेन, सर्बिया और रोमानिया के मध्य में है। उरुग्वे जो है, उरुग्वे ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना और उरुग्वे के मध्य में है। पराग्वे जो है तो ये ब्राज़ील एवं पराग्वे, अर्जेंटीना एवं पराग्वे के मध्य में। पराना जो है तो ये ब्राज़ील एवं पराग्वे के मध्य, अर्जेंटीना एवं पराग्वे के मध्य भी है। ओरोनिको जो है ये ओरो मतलब ओरिनोको जो है, ओरिनोको तो ये कोलंबिया एवं वेनेजुएला के मध्य में है। और अमेजन जो है तो ये अमेजन पेरू एवं कोलंबिया के, पेरू एवं ब्राज़ील, कोलंबिया एवं ब्राज़ील के मध्य में सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे एवं ये कोलोराडो जो है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के मध्य में है। नेक्स्ट है न्याग्रा, सेंट लॉरेंस, डेड्रेट और ये सेंट जॉन जो है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य में है। जाम्बेजी जो है तो ये नामीबिया एवं जाम्बिया, जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं जाम्बिया के मध्य में है जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट है ऑरेंज। ऑरेंज जो है तो ये नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के मध्य में है। लिम्पोपो जो है तो ये दक्षिण अफ्रीका एवं बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका एवं जिम्बाब्वे के मध्य में है। नाइजर जो है तो ये बेनिन एवं नाइजर के मध्य है। कांगो जो है तो कांगो गणराज्य एवं ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के मध्य में है। ये नदियाँ जो है तो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा दी गई है, जबकि नदियाँ अन्य देशों में भी मतलब ये प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर ये नदियाँ मतलब अन्य देशों में भी प्रभावित मतलब बहती हैं। बाकी यहाँ पर जो ये देश दिए गए तो ये इनके साथ इन नदियों की मुख्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ ये नदियाँ दी हैं, एक तरफ यहाँ पर ये बताना है किस सागर में ये जाकर के गिरती हैं, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो मेकांक नदी जो है तो ये गिरती है जाकर के कहाँ पर, अंडमान सागर में नहीं गिरती है, तो ये पहला वाला सही सुमेलित नहीं, ये गिरती है जाकर के कहाँ पर, दक्षिण चीन सागर में। बाकी थेम्स नदी जो है, थेम्स नदी जो है तो ये कहाँ पर गिरती है जाकर के, ये गिरती है जाकर के उत्तरी सागर में, तो ये भी नहीं सही है। बाकी वोल्गा जो है तो ये कैस्पियन सागर में गिरती है। जाम्बेजी जो है तो ये कहाँ पर, हिंद महासागर में गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में तीसरा और चौथा जो है करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेंगे यहाँ पर एक्सप्लेन इसकी। मेकांक जो है तो ये दक्षिण चीन सागर में, थेम्स उत्तरी सागर में, वोल्गा कैस्पियन सागर में और जाम्बेजी जो है तो ये हिंद महासागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है, अपवाह की दृष्टि से। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी अमेजन नदी है। बात की जा रही है क्योंकि अपवाह की दृष्टि से, वैसे तो नील नदी है लेकिन अपवाह की दृष्टि से बात की जाए तो अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कौन विश्व की सबसे मतलब दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सबसे लंबी की बात हो रही है यहाँ पर, अपवाह की दृष्टि से नहीं हो रही है। यहाँ पर बात की जा रही है सबसे लंबी नदी। अपवाह की दृष्टि से बात की जाती तो मतलब पहली तो ये अमेजन थी, और यदि केवल सबसे लंबी नदी की बात की जाती तो नील नदी हो जाती, लेकिन यहाँ पर दूसरी की बात की जा रही है तो दूसरी हो जाएगी कौन सी, अमेजन। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे बड़ी और नील नदी के बाद दूसरी लंबी नदी है। ठीक है, यहाँ पर ये मतलब एकदम ये चीज़ याद रखिए, ये फैक्ट कि अमेजन नदी जो है तो ये दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे बड़ी एवं नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अमेजन नदी का बेसिन जो है ये ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम एवं फ्रेंच गुयाना में जो है विस्तृत है। ठीक है, इन देशों को भी याद रखेंगे कहाँ कहाँ पर जो है इनका मतलब अमेजन नदी का बेसिन है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार कौन सी नदी मतलब विषुवत रेखा को पार करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन है जायरे नदी। कौन सी, जायरे नदी। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जायरे मतलब कांगो नदी, जिसको कि जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये अफ्रीका की प्रमुख नदी है। नील नदी के पश्चात जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये विषुवत रेखा को जो है कि इसने 2 बार पार करती है।
ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी? कांगो या जायरे नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी यहाँ पर यदि नील दी होती तो नील हो जाता, बाकी यहाँ पर नील दिया नहीं गया है तो अमेजन नदी हो जाएगी। यहाँ पर विश्व की जो मतलब सर्वाधिक 5 सबसे लंबी नदियाँ हैं उनको देख लेंगे एक बार फिर से। सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसके पास अमेजन नदी, फिर यांगसी मतलब यह चेंगजियांग नदी, फिर मिसिसिपी, मिसौरी या जेफरसन, फिर उसके बाद एनेसी, अंगारा या सेलेंग। तो ये मतलब इनका एक सीक्वेंस भी याद रखिए, सीक्वेंस भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी की बात हो रही है, ना कि लंबी की। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है तो कौन सी है? अमेजन नदी है, अमेजन नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? नील नदी किस देश में नहीं बहती है? नील नदी द्वारा कौन सा अपवाहित नहीं होता है पूछा जा रहा है। तो कौन सा अपवाहित नहीं होता है नील नदी के द्वारा? नील नदी बहती है कहाँ पर? इथोपिया में, युगांडा में, सूडान में, बाकी बहती नहीं है तो कहाँ पर? चाड में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाड। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली नदी मतलब ये नीली नील या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये निकलती है कहाँ से? ताना झील से। किससे निकलती है? ताना झील से। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी जो है तो ये नील एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह भूमध्य सागर में मतलब गिरती है और इसका उद्गम जो है तो ये श्वेत नील नदी के रूप में कहाँ पर? मध्य पूर्व अफ्रीका स्थित ये महान विक्टोरिया झील से होता है। हालांकि नवीन मतलब जो कुछ नए अभी अनुसंधान हुए हैं इनके अनुसार रिसर्च किए गए हैं तो इसमें क्या है, ये दक्षिणी रवांडा के कीवू झील के निकट ये न्यू गवे वनों के मतलब वनों को जो है श्वेत नील नदी का उद्गम माना गया है। और इसकी मुख्य सहायक नदियों में तो ये नीली नील नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश ये इथोपिया की ताना झील से उद्गमित होती है। और श्वेत नील तथा ये नीली नील जो है तो ये नदियों के परस्पर सम्मिलन के फलस्वरूप कौन से? नील नदी का निर्माण होता है, आविर्भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है, कथन ए लिख रहा है मिस्र नील नदी का उपहार है। कथन ए लिख रहा है मिस्र नील नदी का उपहार है। कारण आर लिख रहा है यहाँ पर वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। वह सहारा मरुस्थल पे नखलिस्तान का मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब कि उद्यान या मरुद्यान से यहाँ पर है नखलिस्तान का मतलब। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है, बिल्कुल करेक्ट है। और मिस्र नील नदी का एक उपहार है, ये भी करेक्ट है और सही इसकी एक्सप्लेन भी करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ये मैप जो दिया हुआ है इसमें ये जो म्यांमार मतलब यहाँ पर बताना है मानचित्र में दर्शाई गई नदी जो है ये यहाँ पर ये नदी वाला जो मतलब है ये जो ये कौन सी है, नदी कौन सी है यहाँ पर? तो जब हम वर्ल्ड मैप में नदियों को देखेंगे तो ये यहाँ पर पता है कौन सी नदी होगी, यहाँ पर ये शाल्विन नदी होगी। ठीक है, जब हम वर्ल्ड मैप को मतलब देखेंगे, वर्ल्ड मैप में जो विश्व की मतलब प्रमुख नदियाँ हैं उनको, तो उसमें ये क्षेत्र जो है तो यहाँ पर ये शाल्विन नदी होगी। शाल्विन नदी जो है तो तिब्बत से निकल के लगभग कितने 2815 किलोमीटर की दूरी तय करके कहाँ पर? अंडमान सागर में जो है ये मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एशिया के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? दक्षिण को प्रवाहित होती है कौन सी नदी? दक्षिण को प्रवाहित होने वाली नदी है कौन सी? शाल्विन नदी। शाल्विन नदी जो है ये दक्षिण को प्रवाहित होने वाली नदी है। देखेंगे यहाँ पर, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। आमूर अपने उद्गम क्षेत्र से उत्तर पूर्व तथा लीना और ओब नदियां जो है तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, ये जो है आमूर तो ये अपने उद्गम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, लीना और ओब जो है तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। जबकि शाल्विन नदी जो है तो ये अपने मतलब उद्गम से जहाँ से निकलती है वहाँ से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, शाल्विन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? यांगत्सी नदी है।
जो कि कहाँ पर, जो ये चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर के पूर्वी चीन सागर में मिल जाती है जाके यांगत्से नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पर ABCD मतलब ये शो किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन सी मतलब नदियाँ के जो है ये मतलब कौन सी यहाँ पर ये अपवाह द्रोणियों के नाम दिए गए हैं, कौन सी अपवाह द्रोणियों के नाम दिए गए हैं, ABC। तो ये जो है यहाँ पर दिया गया है किसका, यदि हम वर्ल्ड मैप को जब मतलब देखेंगे तो ये जो है तो ये दिया गया है किसको, पराना नदी का ये वाला क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर होगी कौन सी, पराना नदी, जो कि ये दक्षिण अमेरिका वाला क्योंकि क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका वाला, तो यहाँ पर हो जाएगी पराना नदी। और बी जो है तो ये बी वाला मतलब एरिया जो है ये इधर आ जाएगा एशिया महाद्वीप वाला एरिया, तो एशिया महाद्वीप वाले एरिया में जो है होगी कौन सी, ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट जो यहाँ पर ये सी वाला है, तो ये जो सी दिया है तो ये वाला एरिया हो जाएगा कौन सा, ये वाला एरिया हो जाएगा अफ्रीका का क्षेत्र। तो अफ्रीका में कौन सी होगी, जाम्बेजी नदी, अफ्रीका में होगी जाम्बेजी नदी। इसके अलावा एशिया का मतलब ये वाला जो एरिया रहेगा ना, तो ये वाला एशिया वाला एरिया रहेगा, तो एशिया वाले एरिया में कौन सी आ जाएगी, इधर ये यहाँ पर आ जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र, इधर मतलब ये बांग्लादेश वाले साइड में। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो है तो ये जो इधर यहाँ पर आ जाएगी कौन सी, ये वाले एरिया में सिंधु नदी आ जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पर भी मैप दिया है, देखते हैं, और यहाँ पर भी ABCD करके 4 दिए हैं, यहाँ पर 5 नदियों के नाम दिए हैं, बताना है ये मतलब कौन सी नदियाँ जो है किस एरिया की होंगी। तो यहाँ पर जो ए वाला क्षेत्र है तो ये हाँ यहाँ पर हो जाएगी कौन सी नदी, यहाँ पर हो जाएगी यूकान नदी। देख लेंगे यहाँ पर एक्सप्लेन में, बाकी यहाँ पर जब हम ये चीज़ें तभी कंफर्म होंगी जब वर्ल्ड मैप को हम मतलब देखेंगे। तो यूकान नदी जो है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का प्रांत एवं कनाडा में प्रवाहित होती है। कौन सी यूकान नदी, मैकेंजी जो है तो यह कनाडा के उत्तर पश्चिम भाग पर ग्रेट स्लेव झील के पास से उद्गमित होकर के उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई आर्कटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी जो है तो यह नदी महान झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है ओरिनिको नदी। तो ओरिनिको नदी जो है इसका अधिकांश वेनेजुएला में और कुछ भाग जो है वेनेजुएला एवं कोलंबिया की सीमा के साथ तथा कोलंबिया में प्रवाहित होता है। नेक्स्ट है ये सर और अमू नदियाँ गिरती हैं। सर और अमू नदी जो है अमू नदियाँ तो ये कहाँ पर गिरती हैं, ये गिरती हैं कहाँ पर, ये अरल सागर में। ठीक है, ये गिरती हैं अरल सागर में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, काला सागर से में गिरने वाली नदी कौन सी है, नदी है काला सागर में। तो काला सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है वो है कौन सी, वो है नीपर और डेन्यूब, ये काला सागर में गिरती हैं। देख लेंगे, नीपर नदी जो है तो यह मास्को के पश्चिमी भाग में से उद्गमित होकर के काला सागर में गिर जाती है। और डेन्यूब नदी जो है तो यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसका उद्गम जर्मनी से होता है या काला सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है बोल्गा नदी कहाँ गिरती है। बोल्गा नदी जो है तो ये कहाँ पर गिरती है, बोल्गा नदी गिरती है कहाँ पर, कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में गिरती है बोल्गा नदी। और कैस्पियन सागर से एक बहुत ही मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए फेमस है कैस्पियन सागर। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है क्वेश्चन, कैस्पियन सागर मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ये नदियाँ दी हैं, एक तरफ यहाँ पर बताना है दी सूची, दूसरी सूची में बताना है ये कहाँ पर कौन सी नदी मतलब प्रवाहित होती है कहाँ पर। तो पहली जो लीना नदी है तो ये रूस की नदी है, ये प्रवाहित होती है कहाँ पर, आर्कटिक सागर में, ये प्रवाहित होती है आर्कटिक सागर में। नेक्स्ट जो आमूर नदी है तो ये रूस और चीन की नदी है, तो ये कहाँ पर होती है, प्रशांत सागर में, प्रशांत सागर के तरतारी की खाड़ी में। नेक्स्ट जो टिग्रिस नदी है तो ये टिग्रिस नदी जो है तो ये कहाँ पर, फारस की खाड़ी में। और बाकी माही जो है तो ये कहाँ पर,
अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे ये जो माही नदी है तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये गुजरात से मतलब प्रवाहित होते हुए कहाँ पर अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं तो वो कौन सी है, राइन नदी। राइन नदी जो है तो ये भ्रंश घाटी से बहती है। ये जो है तो ये कहाँ से, स्विस आल्प्स पर्वत से निकलती है और ये भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई कहाँ पर, उत्तरी सागर में मिल जाती है जाके, राइन नदी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एशिया से संबंधित नहीं है नदी। तो ये नाइजर नदी जो है एशिया से नहीं है, बाकी लोकनोर, आमोर, टिग्रिस ये सभी जो है किससे, एशिया से संबंधित हैं। देख लेंगे यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन। नाइजर नदी जो है तो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित फोटा जलान पठार से निकल करके गिनी की खाड़ी में मिल जाती है। ये एशिया से संबंधित ना होकर के कहाँ है, अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी है, लिम्पोपो नदी। कौन सी, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, वह देश जो अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अरी अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है कौन, श्रीलंका। ये करता है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है कहाँ की। महावेली गंगा जो है तो ये नदी है एक कहाँ की, कहाँ की, बांग्लादेश की है या भारत की है या श्रीलंका की या नेपाल की, कहाँ की है, ये है कहाँ की, श्रीलंका की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है जो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए श्रीलंका के पूर्वी तट पर कोटडियार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा बताना है, सुमेलित नहीं है। तो नीपर नदी का संबंध है किससे, नीपर नदी यूक्रेन में, पो नदी इटली में, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है, राइन नदी के किनारे है जर्मनी। बाकी रोन जो है स्पेन से संबंधित नहीं है। बाकी रोन नदी जो है कहाँ कहाँ पर से, ये स्विट्जरलैंड से मतलब जिनेवा में प्रवाहित होते होते कहाँ पर, भूमध्य सागर में जाती है और लियोन की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी, रोन नदी। रोन नदी का मतलब इससे यहाँ पर रोन का और स्पेन, रोन नदी का स्पेन से कोई संबंध नहीं है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एशिया की विशाल नदी है, एशिया की विशाल नदी है मेकांग, निम्नलिखित में से किसमें नहीं बहती है। मेकांग नदी जो है ये किसमें नहीं बहती है, बहती है नहीं कहाँ पर, मलेशिया में, बाकी चीन, कंबोडिया और लाओस ये दोनों जगह पर बहती है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। मेकांग नदी ये तिब्बत की पठार से उद्गमित होकर के चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से प्रवाहित होते हुए कहाँ पर, दक्षिणी चीन सागर में गिरती है और मलेशिया में यह नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। हिमानी झील है इटास्का, ये किस एक का स्रोत है, मतलब किस नदी का। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी, मिसिसिपी का। किसका, मिसिसिपी का। मिसिसिपी नदी जो है तो ये कहाँ पर, ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेकांग नदी के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट लिख रहा है, मेकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। मेकांग का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से होता है। दूसरा लिख रहा है, मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। एकदम इनकरेक्ट लिख रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। मेकांग की यह तटीय डेल्टा दक्षिण पश्चिम वियतनाम में स्थित है, जहाँ मेकांग नदी जो है ये दक्षिण चीन सागर तक पहुँचती है। यह तिब्बत पठार से निकलती है तथा लगभग जो ये 4909 किलोमीटर प्रवाहित होकर दक्षिण चीन सागर में गिरती है। यह 6 देशों में चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया तथा वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कौन सी झील जो है पूर्ण रूप से कहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये मिशिगन झील जो है यही पूर्ण रूप से कहाँ पर, पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बना हुआ है। तो पक्षी के पैर की आकृति का जो डेल्टा बना हुआ है ये बना हुआ है कहाँ पर, ये बना हुआ है
मिसिसिपी नदी पर। कहाँ पर? मिसिसिपी नदी पर। तो ये याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर जो है तो पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।